रसोई को आपने गिरजाघर की तरह मानना है, रसोई को आपने मस्जिद की तरह मानना है। जितने भाव के साथ आप मस्जिद में जाते हैं, जिस भाव के साथ आप मंदिर में जाते हैं, जिस भाव के साथ आप गुरु घर में जाते हैं, जिस भाव के साथ आप गिरजाघर में जाते हैं, ठीक उसी भाव के साथ आपको आज के बाद रसोई में जाना। बर्तन भी मांज रहे हैं तो परमात्मा का भजन चलते रहना चाहिए मन ही मन कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब्जी भी काटें तो परमात्मा का धन्यवाद निरंतर चलते रहना चाहिए कि हे परमात्मा, इतनी सुंदर सब्जियां बनाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आटा लगाएं तो परमात्मा का धन्यवाद करना है, जब सब्जी को तड़का लगाएं तो परमात्मा का धन्यवाद करना है, और इस भाव के साथ उस भोजन को बनाना है जैसे आप परमात्मा के लिए ही बना रहे हैं। जैसे आप गुरु नानक साहब के लिए लंगर तैयार कर रहे हैं, जैसे आप मोहम्मद साहब के लिए खाना बनाएंगे, जैसे आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे, जैसे आप जीसस के लिए ही खाना बना रहे हैं। अगर मन में ऐसा भाव आपके आ जाए तो उस भोजन की ऊर्जा बदल जाएगी। वो भोजन इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे दिमाग की बड़ी क्षमता है, हमारे शरीर की बड़ी क्षमता है। इस छुपी हुई शक्तियों को, इस छुपी हुई क्षमताओं को अगर आप पहचान लें तो पूरा जीवन बदल सकता है। जब भी आप सब्जी बनाएं, आपने तेल डाला, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और मन में भाव चल रहा है कि ये लंगर बन रहा है, ये गुरु नानक साहब का खाना बन रहा है। इस भाव के साथ आप बनाने तो आप कहेंगे कि क्या खाना बनना शुरू। जैसे हम लोग कई बार गुरु घर में जाते हैं और वहां जो सब्जी बनती है, रोटी बनती है, लंगर बनता है, प्रसादा बनता है, वैसा टेस्ट घर में कभी नहीं आता। बहुत लोग कहते जी ऐसी सब्जी, ऐसी दाल घर में क्यों नहीं बनती, ये टेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां भाव बदला हुआ है। वहां जो गुरु घर में रोटी बना रहे हैं, वहां जो सब्जी बना रहे हैं, वो आदमी के लिए थोड़ी बना रहे हैं कि किसी के लिए बनाना है और मन में दुखी होकर बना रहे हैं। वहां भाव चल रहा है कि मेरे गुरु के लिए बन रहा है, ये गुरु का प्रसाद है, ये गुरु नानक साहब का प्रसाद है। बस वो जैसे ही भाव बदलता है, वाइब्रेशन बदलती है और भोजन का स्वाद बदल जाता है। ठीक वैसे ही आप अपनी रसोई के साथ व्यवहार करना शुरू करो। जैसा व्यवहार आप करोगे, भोजन ठीक वैसा ही व्यवहार आपके शरीर के साथ करना शुरू। तो आपने तड़का लगाना है, तेल डाला, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीरा डाला, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उसमें और मसाले जो भी डाले, आपने प्याज डाला, टमाटर डाला, जो भी चीजें डाली, एक एक के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना, एक एक चीज के लिए। उसके बाद उसमें सब्जी डाली, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और मन में भाव चल रहा है कि आज ये परमात्मा के लिए लंगर बन रहा है। और सबसे पहले जब भोजन बने तो उसमें से एक पहला हिस्सा आप गुरु नानक साहब के लिए निकाल के रख दें, आप मोहम्मद साहब के लिए निकाल के रख दें, आप भगवान कृष्ण के लिए निकाल के रख दें, आप भगवान राम के लिए निकाल के रख दें, आप गुरु के लिए निकाल के रख दें, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, और फिर आप भोजन करें। आप पाएंगे कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ होना शुरू। सबसे बड़ी बीमारी जो है ये हमने मनों में पाली हुई है, और मन में जैसे हमारे भाव होते हैं, भोजन ठीक वैसा ही बनता है। मन में अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, रुग्ण हैं, मन में विचार चल रहे हैं हिंसा के, और हम खाना बना रहे हैं, वो भोजन ही आपको बीमार कर देगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत गहरे में गए, उन्होंने कहा जैसा अन्न वैसा मन, और इसका विपरीत भी है, जैसा मन वैसा अन्न। तो जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी मन की भावनाएं होंगी, वैसा ही अन्न बन जाए। तो आज से आप जब भी रसोई में जाएं, पूरे भाव के साथ,
पूरे समर्पण के साथ रसोई में प्रवेश करना है। आप कुछ भी काम करें रसोई में, मन में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे, गुरु की याद हमेशा बनी रहे, हमेशा प्रेम प्रकट होना चाहिए रसोई में। हम क्या करते हैं, औरतों की आदत है रसोई में जाएगी लड़ाई चालू, रसोई में घुसते ही लड़ाई चालू, और वो लड़ते लड़ते खाना बना रही है। मेरी तो किस्मत फूट गई, मैं कोई तेरे जोगी थी, मेरे को तो बहुत रिश्ते आ रहे थे। ऐसी बातें कहां बोलेगी रसोई में जाके। मेरे बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी, मेरे तो भाग्य खराब थे, मेरी तो किस्मत खराब थी जिस रात अपनी शादी हुई। मतलब ऐसी ऐसी बातें कहां बोल रहे हैं खाना बनाते समय। इधर आटा गूंद रही है, उधर से गालियां चल रही है, तो भोजन कैसा बनेगा? भोजन बीमार करने वाला बनेगा, भोजन रुग्ण हो गया है, वो भोजन ही रोग से ग्रस्त हो गया है। तो आज के बाद कभी भी रसोई में जाके लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई अगर करनी है तो कबड्डी 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 पहले ही कर लो भैया, ठीक है? जब लड़ाई लड़ुई से हार जीत का पता चल जाए उसके बाद रसोई में जाना है आज के बाद। तो ये भाव दशा जैसे ही आपकी बदलेगी, आपका पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आटा लगाना है तो परमात्मा का धन्यवाद निरंतर चलना, क्योंकि निरंतर वाइब्रेशन आपके हाथों से आटे में जा रही है। आप लोई बनाए, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मन में भाव चल रहा है कि मैं भोग लगाऊंगी मेरे परमेश्वर को, मेरे परमात्मा को, मेरे गुरु को। इस भाव के साथ आप लोई बना रहे हैं, इसी भाव के साथ आप रोटी बेल रहे हो, इसी भाव के साथ आप तवे पे डाल रहे हो, इसी भाव के साथ रोटी को पलट रहे हो, इसी भाव के साथ रोटी को सेक। और आप करके देखना ये प्रयोग, भोजन का स्वाद बदल जाएगा, भोजन की वाइब्रेशन बदल जाएगी, भोजन की औषधीय कीमत आप समझ नहीं सकते, इतना बेशकीमती भोजन बन जाएगा। तो आपको अपने विचारों पर काम करना है, और सुबह की शुरुआत आपकी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, आंख नहीं खुलनी चाहिए पहले नींद खुलते ही आपको आंखें बंद ही रखनी, और सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन देने के लिए। तो क्या होगा, सुबह सुबह ही आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। दिन भर आप परमात्मा के प्रति एक अलग ही प्रेम में रहो। जैसे एक प्रेमी प्रेम में होता है तो उसका दिन बदल जाता है, ठीक वैसे ही आप परमात्मा के प्रेम से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो आप पाएंगे दिन में आपको क्रोध आना बंद हो गया है, दिन में आपकी किसी से लड़ाई होना बंद हो गई है, दिन में आप पीड़ित नहीं होते हो, दिन में आप इरिटेट नहीं होते हो, कारण सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी थी। तो सुबह की शुरुआत अगर आप इरिटेशन के साथ करते हो, सुबह की शुरुआत तनाव के साथ करते हो, तो दिन भर आप तनाव में रहते। अगर सुबह की शुरुआत आप परमात्मा की याद में करते हो, सुबह की शुरुआत अगर आप धन्यवाद के साथ करते हो, तो पूरा का पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी नींद के लिए धन्यवाद करना है, उसके बाद आपने अच्छे बिस्तर के लिए धन्यवाद करना है, तकिए के लिए धन्यवाद करना है, बेड के लिए धन्यवाद करना है, कपड़ों के लिए धन्यवाद करना है जो आप पहन के सोए, आपने रजाई के लिए धन्यवाद करना है, छत के लिए धन्यवाद करना है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज के दिन के लिए करना है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन देने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने विचारों में बदलाव करना है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं, विचार ही जीवन को प्रभावित करते हैं, विचार ही जीवन को बदल देते हैं। तो आप जैसा जीवन बनाना चाहते हैं वैसे विचार बना लें, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। दूसरा, आपको स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करना है परमात्मा कि हे परमात्मा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सुबह की जो शुरुआत करनी है वो करनी है पानी के साथ। सुबह जागते ही सबसे पहले पानी पीना है, और आपको जिन जिन